Hello, good morning everyone. Myself Dr. Ankita Parikh, Director of AHM, जो स्किन हेयर डाइट और होम्योपैथी का क्लिनिक है। आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ को तो हम बहुत ही प्राधान्य देते हैं, मगर मेंटल हेल्थ या तो अनऑब्जर्व रह जाती है या टोटली हमसे इग्नोर हो जाती है। तो आज हम जानेंगे कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके कॉजेज क्या होते हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या है। ये टॉपिक लेने की आज इच्छा इसलिए हुई, 10 सितंबर वॉज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। जैसे सुसाइड बहुत ही बड़ा वर्ड है, छोटे छोटे सिम्टम्स इकट्ठा होके इट टेक्स जो डिप्रेशन का रूप लेते हैं एंड कांस्टेंट कंटिन्यूस डिप्रेशन, ये स्टेप लेने में पेशेंट को ये स्टेप ले लेता है। तो हम अगर छोटे छोटे सिम्टम्स को पे ही ध्यान दें तो ये बड़े सिम्टम्स तक नहीं जाएगा और पेशेंट इतने बड़े स्टेप नहीं लेंगे। तो आज हम जानेंगे कि क्या क्या होता है डिप्रेशन या उसके अर्लीस्ट सिम्टम्स में, क्या क्या कॉजेज मानी क्या सिम्टम्स है उसके। देन फर्स्ट इज कि इमोशनल स्विंगिंग, पेशेंट एकदम से ही गुस्सा हो जाता है, एकदम से ही रोने लगता है, एकदम से ही चिड़चिड़ करने लगता है। तो वो सारे अगर वो नॉर्मली नहीं करता है और करने लगता है तो दैट माइट बी ए सिम्टम कि एंग्जाइटी होने लगी है। देन उसका कॉन्फिडेंस बहुत ही लो हो जाता है। थर्ड थिंग इज नींद कम आने लगती है। फोर्थ थिंग इज कि उसको फिजिकली भी बहुत सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कारण बगैर सिर दर्द होना, बॉडी पेन होना, ऐसा भी बहुत बार होता है। देन फिफ्थ इज कि पेशेंट एकदम से ही सोशली डिटैच हो जाता है, उसको किसी के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता है, अकेले रहना ही अच्छा लगता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो दीज आर अर्लियर सिम्टम ऑफ एंग्जाइटी और माइट बी कि इट टर्न्स इनटू द मेजर डिप्रेशन। तो उसके कारण क्या है? हमारे आसपास का अनहेल्दी एटमोसफियर, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जहाँ पे पीस नहीं है, जहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या फैमिलीज के बीच में या कुछ भी कांस्टेंट क्रिटिसिज्म है, अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आप अगर अपने आसपास के एटमोसफियर को हेल्दी रखते हैं, आप या आपके फैमिली मेम्बर्स अगर एक्टिवली ट्राई करते हैं तो ये नौबत नहीं आती है। देन सेकेंड थिंग इज अगर पेरेंट्स को डिप्रेशन की हिस्ट्री है तो बच्चों में आने की संभावनाएं बहुत ही बढ़ जाती है। थर्ड थिंग, अब हमने पेशेंट को असेस जब भी किया है तब हमने देखा है कि उनका चाइल्डहुड बहुत ही टफ गया रहता है, या कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो जो उनके दिमाग में घर कर गया हो, और लेटर एज में ऐसे बच्चे कॉन्फिडेंस लैकिंग के शिकार बन जाते हैं। देन फोर्थ थिंग इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, जैसे कि अभी कोरोना ही है। कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसे ही छोटे छोटे सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं, जैसे बहुत ही चिंता करने लगते हैं या बहुत ही डर जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स भी होते हैं। अर्थक्वेक हुआ या सडन फाइनेंशियल लॉस हुआ तो उसमें भी पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। फिफ्थ थिंग, हार्मोनल चेंजेस, लेडीज लोगों में बहुत ही कॉमन है मेनोपॉज के टाइम, तभी भी ऐसे बहुत सारे मूड स्विंगिंग्स होते हैं। अगर इस टाइम अगर उनके फैमिली उनको संभाल ले, अच्छी सी केयर दे, वार्मथ रखे, उनको बहुत सारा प्यार दे, तो डेफिनेटली पेशेंट इसमें से बाहर निकल सकता है। इसके सॉल्यूशंस क्या है? फर्स्ट इज सेल्फ असेसमेंट। हम खुद क्या है हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, और हमारे खुद के बदलाव को भी हम ही समझ सकते हैं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें ऐसे कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हमें उसके ऊपर फोकस डेफिनेटली करना चाहिए। देन सेकेंड थिंग इज शेयरिंग एंड एक्सप्रेसिंग द थॉट्स। हमारे सबकी लाइफ में एक ऐसा बड़ी हो, जैसे कि वो फ्रेंड हो सकता है, वो लाइफ पार्टनर है, वो पेरेंट्स है, जिनके साथ हम अपने फेलियर्स या लाइफ के चैलेंजेस शेयर कर सके। इससे हमें रास्ता भी मिलेगा और डेफिनेटली ये सारे एंग्जाइटी डिसऑर्डर से हम बाहर भी आ पाएंगे। थर्ड थिंग इज योगा, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन हेल्प्स यू अ लॉट इन दिस। तो ये सारी चीज़ें तो करना ज़रूरी है। फोर्थ थिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि थिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है तो आप काउंसलर का भी हेल्प ले सकते हैं। नथिंग रॉन्ग इन इट, मगर हमारे यहाँ इस चीज़ को बुरा माना जाता है, मगर वो दिमाग में से निकाल दीजिए। एंड फिफ्थ थिंग, बीइंग अ होम्योपैथ, I definitely recommend homeopathic medicine strongly because होम्योपैथी की मेडिसिन में पेशेंट के प्रकृति, स्वभाव, उनकी लाइफ की घटनाओं का मिल के दवाई मिलती है और जो उनको बहुत ही अच्छी तरह से ब्यूटीफुली इसमें से बाहर आने में हेल्प करती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप मेंटली भी उतना ही फिट रहेंगे और आप स्वस्थ रह सकते हैं और आपकी लाइफ भी बहुत स्मूथली जा सकती है।
सो ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टे ट्यून विथ AHM। वंस अगेन माई सेल्फ डॉक्टर अंकिता परीख। बाय एंड टेक केयर।